आदमी ने एक विशाल अजगर पाल रखा था। उसका इरादा बेहद खौफनाक था। वह चाहता था कि अजगर उसकी पत्नी को निगल जाए ताकि उसकी मौत एक हादसा लगे और उसे भारी भरकम इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी को उसकी पूरी साजिश का पता चल चुका है। और इतना ही नहीं, उसने पहले से ही अपनी एक दोस्त की मदद ले ली थी जो पेशे से पशु चिकित्सक थी। जैसे ही आदमी ने देखा कि अजगर को ट्रैंक्विलाइजर डार्ट लग चुका है, वह समझ गया कि उसकी पत्नी ने पहले से तैयारी कर रखी थी। लेकिन वह जरा भी नहीं डरा। गुस्से में उसने पत्नी की दोस्त को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उधर महिला ने मौका मिलते ही वह जहरीली खिचड़ी अजगर को खिला दी जो उसका पति उसके लिए लाया था। हालात इतने तेजी से बदल रहे थे कि उसके पास ट्रैंक्विलाइजर गन छीनने का समय नहीं था। तभी उसकी नजर पास मौजूद एक हाई टेम्परेचर भट्टी पर पड़ी। पति द्वारा दागे गए बेहोशी वाले डार्ट से बचते हुए वह तेजी से भट्टी की ओर भागी और उसका दरवाजा खोल दिया। अगले ही पल अंदर से निकली बेहद गर्म गैस की तेज लहर पूरे कमरे में फैल गई। एक पल के लिए आदमी की आंखें झली। बस उसी मौके का फायदा उठाकर महिला ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक मारा। धड़ाम! ट्रैंक्विलाइजर गन उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। उसी समय उसकी दोस्त भी उठ खड़ी हुई। दोनों ने मिलकर आदमी को काबू कर लिया। कुछ ही सेकंड में वह बेहोश पड़ा था और रस्सियों से बंध चुका था। हालांकि महिला जानती थी कि उसने अभी जो किया था वह बेहद जोखिम भरा था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। आदमी को ज्यादा देर तक सोए रखने के लिए उसकी दोस्त ने उसे एक और बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद दोनों ने उस सुनहरे अजगर को उठाया और शहर के बाहर बने एक आवारा पशु बचाव केंद्र की ओर निकल पड़ी। जाने से पहले महिला की नजर अपने पति के फोन पर पड़ी। फोन में मौजूद मैसेज पढ़कर उसे एक और चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। इस पूरी साजिश के पीछे उसकी कॉलेज की पुरानी दोस्त लीसा थी। महिला कुछ देर तक सोचती रही। लीसा को अजगर ट्रेन करना नहीं आता। इसका मतलब साफ था, उसके पति के अलावा भी इस योजना में कुछ और लोग शामिल थे। थोड़ी देर बाद वे दोनों पशु बचाव केंद्र पहुंच गए। तभी अचानक पति का फोन बज उठा। महिला ने कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ से बात करने वाले व्यक्ति की आवाज सुनकर वह सतर्क हो गई। बातचीत से साफ लग रहा था कि वह एक पेशेवर हत्यारा था जिसे लीसा ने किराए पर रखा था। हत्यारे ने बताया कि फ्रीजर पहले ही पहुंचा दिया गया है। कॉल खत्म होते ही महिला को यकीन हो गया कि यह आदमी भी उसी साजिश का हिस्सा है। लेकिन एक सवाल अब भी उसे परेशान कर रहा था। लीसा आखिर इस हत्यारे तक पहुंची कैसे? इसी दौरान उसका पति होश में आ गया। महिला ने तुरंत उससे हत्यारे के बारे में पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन पति की प्रतिक्रिया देखकर लगा कि उसे उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। तभी महिला को एक और सच्चाई समझ आई। उसका पति असल मास्टरमाइंड नहीं था, वह तो सिर्फ लीसा के हाथों इस्तेमाल किया गया एक मोहरा था। पूछताछ जारी रही। आखिरकार पति ने कबूल किया कि उसने लीसा द्वारा दिए गए निर्देशों और वीडियो ट्यूटोरियल की मदद से अजगर को ट्रेन किया था। बदले में लीसा ने उसे $5 मिलियन देने और विदेश भेजने का वादा किया था। इतना ही नहीं, फ्रीजर खरीदने के लिए भी उसी किराए के हत्यारे को रखा गया था। योजना यह थी कि महिला की हत्या के बाद उसी लाश को उस कम तापमान वाले फ्रीजर में छिपा दिया जाएगा ताकि कोई सबूत न बचे। सारी बात सुनने के बाद भी महिला एक बात नहीं समझ पा रही थी, आखिर लीसा उसे मारना क्यों चाहती थी? पति ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वह सन्न रह गई। ईर्ष्या, बस यही वजह थी। कॉलेज के दिनों में दोनों सबसे अच्छी दोस्त थी। साथ पढ़ती थी, साथ खाना खाती थी, साथ सपने देखती थी, यहाँ तक कि डिजाइन प्रोजेक्ट्स भी साथ बनाती थी। दोनों ने वादा किया था कि एक दिन वे दुनिया की सबसे बेहतरीन डिजाइनर बनेंगी। महिला को हमेशा लगा था कि उसकी सफलता देखकर लीसा खुश होगी, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट ही निकली। लीसा सालों से उससे नफरत करती आ रही थी और अब वह उससे छुटकारा पाना चाहती थी। यह सच्चाई जानने के बाद महिला का दिल पूरी तरह बदल गया। अब वह किसी तरह की दया दिखाने वाली नहीं थी। उसने फैसला किया कि इस बार शिकारी को ही जाल में फंसाया जाएगा। उसने तुरंत लीसा को एक मैसेज भेजा। मैसेज में लिखा था कि वह पशु बचाव केंद्र आ जाए। महिला जानती थी कि अब जब लीसा को पता चल चुका है कि वह जिंदा है तो वह उसे खत्म करने जरूर आएगी। और सिर्फ लीसा ही नहीं, वह किराए का हत्यारा भी यहाँ आएगा, क्योंकि वह किसी भी ऐसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहेगा जो उसकी पहचान जानता हो। महिला की दोस्त इस योजना को लेकर चिंतित थी। उसे डर था कि इससे उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है, लेकिन महिला के चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास